हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक कैलकुलेशन में आपका हम थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन कराने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए कोशिश करना है कि थोड़ा गौर से पहले कैलकुलेशन को देखिए कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन कीजिएगा। बेसिक कैलकुलेशन आज आपका पार्ट 2 हम आज कराने वाले हैं। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 कल एक वीडियो था आपका लगभग वही 20 मिनट का, और आज आप देखिए कितना देर का अभी हो पाता है, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू बताना है। तो x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1/8। इस तरह का जब भी कैलकुलेशन आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका एलसीएम लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 2 और 4 का जो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 4 ही होगा, यानी कि यहाँ आप 4 लिख दिए तो 2 से 4 में डिवाइड दीजिएगा तो 2 टाइम्स में आएगा, और 2 से अगर 4 को आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना टाइम्स में आएगा? देखिए 2 टाइम्स में आता है। इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करिए, इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करिए तो 2x बन जाएगा, और 4 से 4 में डिवाइड दीजिएगा तो क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1 आएगा, और इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 इंटू एक्स। तो एक्चुअल में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू में 1/8। तो 2x प्लस x आंसर इसका होगा 3x/4 इज इक्वल टू में 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराइए और इस 3x को 8 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 3x इंटू 8 इज इक्वल टू होगा 4। तो देखिए 3x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। तो कितना आया आंसर बताइए? 4। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 24x इज इक्वल टू 1 ये 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में x के साथ मल्टीप्लाई में 24 है, तो इस 24 को नीचे ले जाइए तो 4/24, इसको इससे कैंसिल आउट करिए तो 1 और नीचे 6, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 1/6 आएगा। इस तरह का जो कैलकुलेशन है आपको आना चाहिए, और भी इस तरह का क्वेश्चन अभी देंगे, आप उसको बनाइएगा। तो m प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। इस तरह का देखिए क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है 2m प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, तो सबसे पहले क्या करना है कि नीचे कुछ नहीं तो a1 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड की तरफ और 1 को मल्टीप्लाई करिए इस साइड की तरफ। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, 3 से मल्टीप्लाई होने पर चेंजिंग होगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 इंटू 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 2m प्लस 5, ठीक है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 9m बन जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो -30 बन जाएगा, बराबर में 2m प्लस 5। अब देखिए m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, तो m वाले को एक साथ करिए, m वाले को एक साथ करिए और विदाउट m वाले को एक साथ करिए, ये रूल दिमाग में बैठाना है। तो 9m माइनस 2m इज इक्वल टू 5, देखिए अपने पोजीशन पे एज यूजुअल रिमेन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। 30 को उठा के RHS की तरफ करना है, तो 30 को उठा के इधर की तरफ करना है
तो ये माइनस में है, अभी देखिए ये माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस में जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लाइएगा तो प्लस में कर दीजिएगा। तो ये 9m में से 2m जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 7m। क्या मिलेगा, 7m मिलेगा। तो 7m इजिकल टू होगा 35। इससे ये कैंसिल आउट करिए तो m बराबर वैल्यू आएगा 5। तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एटलीस्ट टारगेट रखना है आज कि हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 10 क्वेश्चन आप पूरे अच्छे से समझ के अगर करते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इजिकल टू 5। देखिए यही क्वेश्चन है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 2 जा, ध्यान दीजिएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यही रूल समझिएगा, 5 से 2 को और इसी 5 से 3 को, फिर उसी तरह से 3 को 3x से और इस -3 को -7 से। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा कि ये 5 2 जा क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। 5 2 जा जो है 10x हो जाएगा और 5 2 जा 10x और 5 3 जा -15 हो जाएगा। और -3 इंटू, यहाँ रफ में हम कर देते हैं, -3 इंटू 3x। तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 मिलेगा, ठीक है 9। और ये एक माइनस है तो यहाँ लगा दिए, यानी कि -9x मिलेगा, -9x मिलेगा। और फिर इस -3 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 इंटू -7। देखिए एक बात को याद रखना है कि जब भी माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर प्लस में देना है। जब भी माइनस अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जो है प्लस में देना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि +21। बस इतना छोटा सा बात याद रखिए, अगर 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई कर दिएगा तो इसका आंसर जो है क्या चीज में देना है, आपको प्लस में देना है। तो ये +21 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे +21x इज इक्वल टू में 5। अब देखिए क्या होगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है, और x देखिए यहाँ भी है। तो x वाले को एक साथ कर लिए तो 10x माइनस 9x प्लस 21x। और इधर देखिए 5 है तो 5 को एज यूजुअल रिमेन से नोट किए हैं। और इस 15 को आप ले जाइए इधर की तरफ, इक्वल के इधर की तरफ ले जाइए तो ये -15 हो जाएगा इधर जाकर +15। तो देखिए आपका जो बनेगा 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 में 21 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से, इजिकल टू में 15 और 5 को जोड़िएगा तो 20। तो 22x बराबर होगा 20। तो x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 20/22। 2 से 10 टाइम्स में और 2 से 11 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 10/11। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10x आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए -15 आया, फिर -3 को -3x से मल्टीप्लाई किए -9x आया, -7 को -3 को -7 से मल्टीप्लाई किए। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ एक जगह मिस्टेक हो गया है, ध्यान नहीं रहा, हम यहाँ पे x लगा दिए तो ये गलत है। फिर से इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ध्यान नहीं रहा, हम फ्लो में x बैठा दिए। चलिए फिर से बता देते, ध्यान दीजिएगा। 5 इंटू 2x बनेगा 10x, 5 इंटू 3x बनेगा, सॉरी 5 इंटू -3 बनेगा -15, और -3 इंटू -3x बनेगा -9x, और -3 इंटू -7 बनेगा +21 इज इक्वल टू में हो जाएगा 5। देखिए -3 और -7 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा आपका 3 7 जा 21, और यहाँ भी माइनस है तो ये आपका प्लस में आंसर आएगा।
याद रखना है कि 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। तो देखिए 10x है और 9x है, तो 10x में से 9x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 15 है और यहाँ देखिए 21 है, तो 21 प्लस में है और 15 माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6 मिलेगा इज इक्वल टू में 5। तो ये आपका x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 - 6, यानी कि x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिएगा समझ के उसको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टारगेट रखना है 10 क्वेश्चन का, कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 13 इंटू बाई -4 इज -3 इंटू बाई -9 -5 इंटू बाई +4 इज इक्वल टू 0। बाई का वैल्यू बताना है, 13 इंटू बाई -4 -3 इंटू बाई -9 -5 इंटू बाई +4। चलिए देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आए तो देखिए क्या करते हैं, 13 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 13/, मिलेगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -13 4 या 52 मिलेगा। फिर -3 इंटू बाई, -3 इंटू बाई करिएगा तो -3/, मिलेगा। फिर -3 इंटू -9, -3 इंटू -9, ये आपको 27, 3 9 या 27, और दो बार माइनस है तो आंसर क्या चीज़ में देंगे, प्लस में देंगे। बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो ये +27 आएगा। उसके बाद 5 इंटू बाई क्या होगा, -5/, और -5 इंटू 4 क्या बनेगा, -20 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए कि बाई को एक साथ कर लीजिए, तो 13/, यहाँ से क्या करिए, इस बाई को, ये बाई को, सबको एक साथ कर लेना है। ठीक है, तो सबको एक साथ कर लेना है, तो 13/, -3/, -5/, -52 +27 -20 इज इक्वल टू में 0। सभी बाई को ये देखिए एक साथ हम कर लिए, विदाउट बाई वाले को एक साथ कर लिए। कैलकुलेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो 13 में से 3 जाएगा तो 10/, आएगा -5/। ठीक है, और देखिए यहाँ से -52 है और यहाँ -20 है, तो इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर दीजिए। ये दोनों ऐड होगा, 2 5 2 7, और साइन माइनस का रहेगा। और इधर देखिए +27 है, तो ये दोनों का साइन अपोजिट है, ये दोनों का साइन अपोजिट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -72 इज प्लस में 27। तो देखिए 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 6 में से 2 गया 4, तो -45। आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन होकर क्या आएगा, यह आएगा -45। -45 इज इक्वल टू 0। 10/, में से 5/, को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 5/, और इस 45 को इधर की तरफ कर दीजिए तो 0 + 45 हो जाएगा, यानी कि 5/, का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 45। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो बाई का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का धीरे धीरे देखिए हम जो लेवल है इंक्रीज कर रहे हैं। आपको अपना कैलकुलेशन के लेवल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको स्टेप वाइज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
टी माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 इंटू में 1 माइनस 2t इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3 इंटू टी माइनस 4। देखिए इस तरह से कैलकुलेशन है, टी माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3 इंटू टी माइनस 4। चलिए देखिए अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का जो है लेवल आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा सब कुछ इंक्रीज होगा, इसलिए आपको कैलकुलेशन पे अब कमांड करना पड़ेगा, ठीक ना। जब तक आप कैलकुलेशन पर कमांड नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, धीरे धीरे तो आपको अब मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से इसको देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पर 1 माइनस है, टी माइनस है, तो टी माइनस है तो ऐसे समझिए कि जब भी इस तरह से कैलकुलेशन आए और इस ब्रैकेट को अब क्या करना है कि हमको हटाना है, इस ब्रैकेट को हटाना और आगे कोई वैल्यू भी नहीं है तो क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं होता है और माइनस होता है तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 2t, ये बन जाएगा आपका माइनस 5, ठीक है। ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे और उसके आगे अगर माइनस का साइन रहेगा तो ये अंदर सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा दिमाग में रखना है। फिर देखिए 5 इंटू 1 क्या बनेगा, अगर यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो समझिए क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो माइनस 5 इंटू 1 आंसर क्या होगा माइनस 5, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस 5। फिर माइनस 5 इंटू माइनस 2t, माइनस 5 इंटू माइनस 2t, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, टी लगा देंगे और 2 बार माइनस आया तो आंसर क्या चीज़ में देंगे, प्लस में देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 10t प्लस 10t इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 6 बनेगा, फिर 2 इंटू 4 क्या बनेगा 8t बनेगा और माइनस 3t, 3 इंटू टी क्या क्या बनेगा माइनस 3t और माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो 3 4 जा क्या बनेगा 12 बनेगा और 2 बार माइनस आया है, तो जैसी 2 बार माइनस आ जाए तो उसका आंसर जो है प्लस में देना है, इस रूल को एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन था तो वो तो हो गया था, तो माइनस 3 इंटू टी माइनस 3t माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 12। सबसे पहले क्या करना है कि टी वाले को एक साथ कर लीजिए, टी वाले को एक साथ कर लीजिए, विदाउट टी वाले को एक साथ कर देना है, इसी रूल को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो टी माइनस, देखिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर भी सकते हैं इतना दूर, तो इतना दूर का आंसर क्या होगा माइनस टी हो जाएगा और इतना दूर का आंसर क्या होगा तो माइनस 10 होगा। फिर इतना दूर का आंसर ये जैसे कि जैसे रह जाएगा, आप इसको 10t लिख सकते हैं इज इक्वल टू में 6 और 12 को ऐड करिएगा, ये विदाउट टी वाला है तो ये 6 और प्लस 12 क्या बन जाएगा तो 18 बन जाएगा और 8 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपका प्लस 5t मिलेगा। अब देखिए काफ़ी छोटा हो गया, ये 10t और ये माइनस टी है तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा 9t बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है तो अपोजिट साइन रहने पर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 10t से t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9t बचेगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 18 प्लस 5t, तो t को t के साथ कर दीजिए, विदाउट t को t के साथ कर दीजिए, ठीक ना। तो 9t माइनस 5t इज इक्वल टू में 18 और प्लस में 10, तो 9 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4t बचेगा इज इक्वल टू में 28, तो t इज इक्वल टू आएगा 28/4, इसको इससे कैंसिल करिए, t का वैल्यू कितना के बराबर आएगा तो 7 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा अगर बड़ा कैलकुलेशन आता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल उसको चिल दिमाग से सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थ्री एक्स प्लस
2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस 5। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, फिर 2 इंटू 2 क्या कर देंगे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 20 माइनस, देखिए अब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को हमको एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो ये -2x हो जाएगा और ये माइनस है तो +5 हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं करना है। 3 + 2x क्या बनेगा, 3x + 2x क्या बनेगा, तो ये 5x + 4 बनेगा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू में 20 + 5 क्या होगा, 25 माइनस 2x होगा। x वाले को एक साथ कर दीजिए तो 5x + 2x इज इक्वल टू 4 को इधर की तरफ आपको ले जाना है, 4 को इधर की तरफ लाइएगा तो साइन इसका माइनस में हो जाएगा तो 5 + 2x कितना बनता है 7x इज इक्वल टू 21। इससे इसको कैंसिल करिए तो x का वैल्यू कितना के इक्वल आएगा, तो 3 के इक्वल आएगा। जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, इसलिए आपको घर पे एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एक समय ऐसा होगा कि मैथ बिल्कुल इजी लगने लगेगा कि हम लोग को तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था, इस वजह से मैथ में मेरा गलती होता था। ठीक है, इसी चीज़ को हम खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थोड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन रहेगा। 0.3x + 0.4x इज इक्वल टू में, इसमें x नहीं है, इज इक्वल टू में 0.28x + 1.16। देखिए तो सबसे पहले अगर पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए फिर भी घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए कि विदाउट x वाले को एक साथ करिए और x वाले को एक साथ करिए। तो 0.3x और इसको उठा करके क्या करना है कि इधर की तरफ ले आना है, इधर की तरफ ले आना है तो ये -0.28x बनेगा और ये 1.16, तो इसको उठा के इधर लाना है तो ये माइनस में 0.4 हो जाएगा। तो ऐसा करने पर अब क्या होगा कि आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए x लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है 0.3 लिखिए, 0.28 लिखिए और ऊपर कुछ नहीं तो 0, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0.02x। अब अंतिम में आप उसमें x लगा दीजिए, जैसे कहता है वैसे आप फिर से कर सकते हैं। अंतिम में x लगा हुआ है तो क्या करना है कि x लगा देना है। तो देखिए इन दोनों को अभी हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो कितना आया है 0.02 आया है, x है तो x लगाइए और अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो 1.16 माइनस 0.4 इस तरह से 6, 11 में से 4 गया 7 और ये 0.76, तो ये आपका आएगा 0.76। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करिए, इस पॉइंट को एलिमिनेट करिए। तो पॉइंट के इधर कितना डिजिट है 1 और 2, 2 डिजिट है तो नीचे में 2 0 आएगा और x, चलिए सॉरी, इसमें से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट ये हो गया एक ये हो गया तो आपका हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल। देखिए नीचे अगर सिमिलर वैल्यू आ जाता है तो इस तरह से आराम से कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल में ऐसा करना है, जब इक्वल के इधर और इक्वल के इधर नीचे डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू आता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो 2x = 76, तो x = कितना आएगा 76/2, इसको इससे कैंसिल आउट करिए तो 38, तो x का वैल्यू हो जाएगा 38। बस हम लोग ओनली 10 क्वेश्चन का लिस्ट बनाकर चले हैं कि 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है और आपका देखिए हम मैथमेटिक्स कितना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 3 क्वेश्चन और बच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए।
x माइनस 2/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1/3। जब भी देखिए इस तरह से कैलकुलेशन आता है तो थोड़ा सा आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए इस तरह का कैलकुलेशन का 2-3 मेथड होता है, ठीक है। अब बात रहा कि हम कौन सा मेथड आपको बताएं, ठीक है। तो जो मेरे तरफ से लगता है कि इजी मेथड है हम आपको वही बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आता है तो बोल रहे थे अभी कि आपको 2-3 मेथड होता है। आप लोग एक जनरलाइज तरीके से आपको हम सोल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले इसको सेपरेट का नियम सिखाते हैं कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में भी आपको ईजी होगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक हो गया इसका मीनिंग कि हर क्वेश्चन को कैसे हमको सोचना है, कैसे छोटा से छोटा चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं मालूम, इसको लिख सकते हैं x/4 माइनस 2/4। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको इस तरह से आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर 1/3 इज इक्वल टू में माइनस, अब देखिए यहीं पे सारा खेल है। अब यहाँ पे भी सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा ये 2x/3। लेकिन अब देखिए इधर का बात है कि 1/3 लिखना है, तो 1/3 लिखेंगे तो अब यहाँ पे साइन क्या चिका दें। तो याद रखना है कि अगर यहाँ माइनस है और इस तरह से ऐसा कुछ बीच में माइनस आता है तो इस तरह से सेपरेट करते समय क्या करेंगे कि इसको प्लस में करके लिख देंगे। मतलब है कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा इस तरह से हम सेपरेट करके, देखिए ऐसे करके लिख रहे हैं, तो सेपरेट करते समय क्या करना है, इस साइन को हमको क्या कर देना है, माइनस करके, सॉरी माइनस से प्लस करके लिख देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साथ और विदाउट एक्स वाले को एक साथ। तो एक्स वाला कौन कौन है, एक्स वाला वैल्यू है x/4 माइनस एक्स, एक्स यहाँ प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है, इधर उठा के लाएँ तो माइनस में 2x/3, ये माइनस में तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। और इधर की तरफ 1/3 रहेगा। देखिए एक बात को समझिए, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, तो अगर सेम साइन और सेम वैल्यू इक्वल के दोनों तरफ होता है तो उसको आप तुरंत कैंसिल आउट कर दीजिए, वो ऐसे कट गया। अब इस माइनस 2/4 को इधर की तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा, 2/4 बनेगा। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आएगा 12। तो 4 3 या 12 यानी 3x माइनस 1 से 12 में डिवाइड दीजिएगा तो 12 टाइम्स में 12 को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12x प्लस 3 4 या 12, तो 4 × 2x क्या बनेगा, 8x बनेगा। अब इज इक्वल टू में 2/4। अब क्या होगा देखिए कि इन दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, -9x प्लस 8x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/4। अब देखिए -9 है और यहाँ +8 है, तो 9 और 8 को घटाना है, जब अपोजिट साइन आए तो घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये आपको मिलेगा -x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/4।
4। आपको अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे कि नीचे से नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12। अब देखिए क्या होगा कि -x/3 इज इक्वल टू 2। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर एक माइनस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे मिलेगा -x × 1 इज इक्वल टू 2 × 3, यानी कि हम लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -6। ये माइनस x के पास जो माइनस है आप इसको ट्रांसफ़र करके 6 में कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का जो कैलकुलेशन है आपको क्लास 10th में जाइएगा, ट्रायंगल वगैरह का चैप्टर सोल्व करिएगा, तो ट्रायंगल में x का वैल्यू रहता है निकालने के लिए, वहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन आएगा। फिर वहाँ पे देखते हैं कि बच्चा परेशान होता है, तो क्यों ना इसको सीख लिया जाए। इसी उद्देश्य से हम आपके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। x + 2 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 7/3। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम लोग बोलते हैं। नीचे वाले को ऊपर और इसको ऊपर इस तरह से बस कर देना है, इधर को इधर, इधर को इधर, मतलब इधर वाला को इधर गुना करना है, इधर वाला को इधर गुना करना है। तो चलिए 3 × x + 2 इज इक्वल टू 7 × x - 2। तो 3 × x क्या मिलेगा, 3x, 3 × x मिलेगा 3x, और आपको मिलेगा 3 × 2 + 6 इज इक्वल टू 7 × x क्या मिलेगा 7x, और 7 × -2 मिलेगा -14। तो देखिए इस तरह से आपको बहुत बार मल्टीप्लाई अब कर चुके हैं, इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। तो 3x और 7x को एक साथ कर दीजिए, 3x - 7x इज इक्वल टू -14 - 6, यानी कि देखिए इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो मिलेगा -4x इज इक्वल टू में -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू होगा 20/4, 4 5 या 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपको 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग 9th क्वेश्चन में पहुंच गए। एक क्वेश्चन हमारा और टारगेट बचा हुआ है, तो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 10th को नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, का समय देते हैं। आप लोग इसको अपने से ट्राई करिए, हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। आप अपने से इसको क्या कर सकते हैं, आपको जो स्टेप समझ में आता है कि हम ये स्टेप कर सकते हैं, पहले आप करिए, ठीक ना। पीछे वाला क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से आप क्या सीखें, आप इसमें अप्लाई कीजिए। इतना आपको हिंट हम कर देते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेना है कि 1 है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई होने में किसी को चेंजिंग नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा रहता है। तो 2x + 5 हो जाएगा, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3x + 4। इस बात का ध्यान रखना है कि इस 3 से इसमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी करना है तो ब्रैकेट दे के करना है, विदाउट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x + 5 इज इक्वल टू 9x + 12। तो ये होगा आपका 2x - 9x इज इक्वल टू 12 - 5। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि इस 5 को हम इधर की तरफ ले गए, 12 को अपने ही पोजीशन पे रहने दिए, ठीक है, और इस 9 को हम उठा के इधर कर लिए। तो 9 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन, इसलिए इधर आया तो माइनस हो गया, 2 तो अपने जगह पोजीशन पे है। तो ये होगा आपका, इन दोनों से कैलकुलेशन जो मिलेगा ये होगा -7, और ये जो मिलेगा 12 - 5 ये मिलेगा 7। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 7/-7, ये कैंसिल, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि x का वैल्यू क्या आया, -1 आया। एक्चुअल में देखिए ये इस तरह से होता है, 7/7 आप जब कैंसिल करते हैं तो ये कट गया, यानी कि 1/-1। तो इस तरह का जो क्वेश्चन, इस तरह का जब आंसर आता है आपको, तब इसका आप आंसर -1 लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो आज का जो हमारा सेकेंड वीडियो है बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 में, आज का लेवल से कल का लेवल थोड़ा सा हाई होगा।
बशर्ते इस बात का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसलिए आज और कल 2 वीडियो को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और तीसरा वीडियो आपका जो होगा आपको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरा मैथमेटिक्स लगता है कि ठीक हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। Subscribe for more content.